माजी करीब में भारत में रेडियो एक्टिव मादे के चोरी के मुताद्दिद वाक़यात रूनमा हुए थे, जो भारत के अंदर जौहरी मवाद की ब्लैक मार्केट की मौजूदगी की निशानदेही करते हैं, क्योंकि ये मवाद चोरी होता है और फिर उसके बाद ब्लैक मार्केट में जाता है। 2021 में भारतीय हुक्काम ने झारखंड में 6.4 किलोग्राम यूरेनियम और इसी तरह महाराष्ट्र में 7 किलोग्राम यूरेनियम जब्त किया था। ये पकड़ा गया था वहां से। अच्छा, 2006 की बात करें, दिसंबर में राजरपा जिला रामगढ़, वहां के तहकीकी मरकज से ताबकार मवाद से भरा हुआ एक पूरा कंटेनर चोरी हो गया था। ये रेडियो एक्टिव मटेरियल था और इसका कंटेनर पूरा चोरी हुआ था। 2008 में भारतीय पुलिस जो थी उसने मघियाला की रियासत में यूरेनियम की स्मगलिंग के इल्जाम में 5 अफराद को पकड़ा था। 2009 में मुंबई क्राइम ब्रांच ने 5 किलोग्राम डिप्लीटेड यूरेनियम की चोरी के इल्जाम में 3 लोगों के गिरोह को पकड़ा था। और मार्च 2022 भारत की गैर पेशा वराना हैंडलिंग के सबब हरियाणा से निकलने वाला एक ब्रह्मोस मिसाइल था, वो पाकिस्तान के इलाके मियां चुन्नू में आया था, वहाँ गिरा था और वहाँ तबाह हुआ था। अब जो इंडियन एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है AERB, उसकी सालाना जो रिपोर्ट्स आती हैं उसमें ये बात सामने आती है कि 2001 से लेके अब तक ताबकार मवाद के चोरी होने, गलत जगह मुंतकिल होने और मिसहैंडलिंग होने के कई वाकयात सामने आए हैं। और इसी तरह के वाकयात जो हैं वो बाइस तशवीश हैं, क्योंकि ये सारा मवाद जब निकलता है, कुछ मवाद इसमें से पकड़ा जाता है, लेकिन कुछ मवाद ऐसा है कि चूंकि भारत ये एक हॉटस्पॉट है गैर कानूनी तिजारत में, और इस हॉटस्पॉट से ये मवाद निकलता है और फिर ये न्यूक्लियर थेफ्ट जो है वो आगे दहशतगर्दी में काम आती है। तो बेसिकली भारत एक सप्लाई चेन है न्यूक्लियर थेफ्ट के मटेरियल का, और यही वजह है कि भारत की इस जो यूं कह लीजिए कि एक तरीके से इनकी कंप्लेसेंसी है, उसकी वजह से ये पूरा खित्ता जो है वो दहशतगर्दी की लपेट में है। आलमी ताकतों को भी इस बार तवज्जो देनी है, पाकिस्तान को भी तवज्जो देनी है, सबको तवज्जो देनी है, लेकिन तवज्जो कोई दे नहीं रहा। मामला क्या है ये हमने आपके सामने पेश कर दिया कि किस तरीके से वहाँ से ये मवाद चुराया जाता है और फिर उसके बाद न जाने कहाँ कहाँ जाता है। बहरहाल ये सारा मामला जो था ये तो था न्यूक्लियर थेफ्ट का, लेकिन पाकिस्तान और भारत से जुड़ा हुआ एक और मामला भी है जिस पर हमें बात करनी है, और ये मामला है पाकिस्तान और भारत की ट्रेड का। हमारे सोशल मीडिया पर भी आप जा सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि पाकिस्तान और भारत, क्या इन्हें ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये एक सवाल है जिसका जवाब आपने हमें हमारे सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर और इन तमाम जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर देना है। पाकिस्तान और भारत, क्या इन दोनों ममालिक को ट्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस हवाले से हम बात करेंगे और ज़रा डिटेल में जानेंगे कि मामला है क्या। हमारे साथ डॉक्टर मंजूर अहमद साहब मौजूद हैं, SDPI से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की है। उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर मंजूर साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। अब अगर मैं इसे इस तरह शुरू करूं कि जिन दो ममालिक के दरमियान टॉक नहीं हो रही, जिन दो ममालिक के दरमियान क्रिकेट नहीं हो रही, उन दोनों ममालिक ट्रेड कैसे होगा? मैं इसका जवाब ये दूंगा कि बाकी दुनिया को देखें। अब इंडिया और चाइना का झगड़ा देखें, बॉर्डर पे कई दफ़ा उनके क्लैशेस होते हैं, लेकिन अब इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना है। उनका 120 बिलियन का ट्रेड हो रहा है। फिर चाइना और ताइवान को देखें, वो चाइना कहता है ताइवान मेरा प्रोविंस है और उनके नाम पे भी झगड़ा है। दे आर वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स। इस तरह अरब्स एंड इजराइल का प्रॉब्लम है, लेकिन ट्रेड आपस में वो कर रहे हैं। टर्की का देखें तो उन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया हुआ है इजराइल के साथ। बिल्कुल। अर्दगान काफ़ी टफ स्टैंस लेते हैं पैलेस्टीनियन के हवाले से। तो इसलिए आप दुनिया में कहीं भी देखेंगे ये झगड़े वगड़े लगे रहते हैं, लेकिन ट्रेड अपनी जगह पे होता रहता है। अगर पाकिस्तान और इंडिया ट्रेड शुरू करते हैं, पोटेंशियल कितना है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, क्या हम देख सकते हैं? देखिए, पोटेंशियल तो काफ़ी ज़्यादा है और वर्ल्ड बैंक की मेरा ख्याल फिगर है कि हमारा 38 to 40 बिलियन का ट्रेड होना चाहिए। एक्चुअली कोई जब ट्रेड था भी तो 2.5-3 बिलियन से ऊपर नहीं जा रहा था।
उनकी 2 बिलियन की हमें एक्सपोर्ट होती है, 2 से 2.5 बिलियन, और हमारे 500-700 मिलियन की एक्सपोर्ट होती थी। बिल्कुल। तो उससे तो कम से कम 10 गुना ज्यादा है ही है। लेकिन वर्ल्ड बैंक की एक और फिगर है, वो कहता है अगर पाकिस्तान अपना ट्रेड, ये अभी उन्होंने रिसेंट स्टडी की, जी। नॉर्मलाइज करता है इंडिया के साथ, तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो इधर फंसी हुई हैं इस वक्त, ये एक्सपोर्ट्स जो हैं 80% इंक्रीज हो सकती हैं। इसका मतलब है कि अभी अगर ओके। हमारी कोई 30 बिलियन की दुनिया को वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट है, तो उनका ख्याल है कि कम से कम 25 बिलियन और बढ़ सकती है आगे। तो ऐसा क्या जादू हो जाएगा कि अगर हमने इंडिया से ट्रेड करना शुरू कर दिया तो इतना बड़ा जंप हमें मिल जाएगा? मतलब हम किसी और मुल्क के साथ ट्रेड करके ये जंप हासिल नहीं कर सकते? एक्चुअली वर्ल्ड बैंक तो इस तरह नहीं करेगा ना कि जादू से आपको कोई फिगर बताए। हम्म। वो तो बहुत सारा एनालिसिस करते हैं, उसके बाद बताते हैं। बात ये है कि अभी जो इसी ट्रेड किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इंपोर्ट होती है कोई चीज़, उसको आप जी। प्रोसेस करके बाहर भेजते हैं। अब इंडिया का और बांग्लादेश का वो देखें तो उनका कोई 16 बिलियन का आपस में ट्रेड है। हम्म। तो वो 2 बिलियन बांग्लादेश उनको भेजता है, कोई अबाउट 14-15 बिलियन इंडिया से उनको आता है। लेकिन वो बांग्लादेश क्या करता है, उस 14-15 बिलियन को वैल्यू ऐड करके उससे कोई चीज बना के बाहर भेजता है, तो वो तकरीबन 14-15 बिलियन मंगवा के तो 30 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है। ओके। तो इसी तरह ये हमारे यहाँ स्टील मिल भी एक आध थी, वो भी बंद हो गई। हमारे पास प्लास्टिक रॉ मटेरियल नहीं है। हमारे रॉ मटेरियल जो है ना, हमें बहुत महंगे पड़ते हैं, हम कहीं थर्ड कंट्री से लेके आए, तो इंडिया से मिल जाते हैं, तो हम उससे काफ़ी बेनिफिट कर सकते हैं। अक्रॉस द बॉर्डर उनके ये नेप्था वगैरह के, नेप्था क्रैकर और इस तरह के, जी। जिससे सारे प्लास्टिक वगैरह बनते हैं, लेकिन वी कैन गेट इट मच चीपर। इसी तरह स्टील मच चीपर, और कोई भी आप नाम ले, तो उसको उससे प्रोसेस करके आगे भेजने का, क्योंकि अपने कंट्री में तो लेकिन हमारे पास पहले कॉटन पूरी होती थी, अब वो भी हमारी नीड्स से बिल्कुल। कम है। हमें कभी ब्राज़ील से मंगानी पड़ती है, कभी सेंट्रल एशिया से, कभी यूएस से। तो अगर नेक्स्ट डोर इंडिया से आती है, तो ऑब्वियसली वो हमारी जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है वो भी ज़्यादा कम्पिटिटिव होंगे। जब हम इंडिया से ट्रेड करेंगे तो इंडिया हमें ज़्यादा चीज़ें भेजेगा, यानी एक्सपोर्ट ज़्यादा करेगा, हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे, हम उसे कम चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, तो ये तो इम्बैलेंस होगा। ये प्रॉब्लम नहीं है? इम्बैलेंस यू सी इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ अगर कोई गिनना शुरू करे, तो फिर तो सबसे ज़्यादा हमारा बड़ा इम्बैलेंस चाइना के साथ है। इसी हम उनको कोई 1.5-2 बिलियन एक्सपोर्ट कर पाते हैं, और वो तकरीबन हमें कोई 16-15 बिलियन के एक्सपोर्ट ऑफिशियली, वैसे वो जी। कहते हैं जी कि ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा है, कोई 18-20 बिलियन है। तो वो अगर हम चाइना से भी बंद कर दें, इस तरह मिडल ईस्ट सारे कंट्रीज के साथ हमारा तकरीबन डेफिसिट है। तो फिर तो इस तरह मलेशिया वगैरह जितने भी आप इस्लामिक कंट्रीज देखते हैं, स्वाय मेरा ख्याल है अफगानिस्तान के साथ हमारा सरप्लस होगा, बाकी हर एक साथ ट्रेड डेफिसिट है।